दोस्तों नमस्कार। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आज के इस सेशन में मैं सतिंदर पाल सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज का सेशन बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक है मोटिवेशन। तो आज हम मोटिवेशन पे बात करेंगे, क्योंकि हम जिस बिजनेस में उसमें हमको मोटिवेट और एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। जो सबसे ज्यादा मोटिवेट रहते हैं, जो ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, उनका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करता है। तो आज हम मोटिवेशन पे बात करेंगे। हमारे पास बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जानदार, शानदार लीडर हमारे पास हैं, जो हम आप आज हमको बताएंगे कि हम कैसे मोटिवेट रहकर, एक्साइटमेंट रहकर हम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेता हुआ इनवाइट करता हूँ। पेशे से बता दूं, प्रोफेशन उनका वो टीचर हैं, और साथ साथ अपना कंप्यूटर हार्डवेयर का बिजनेस भी करते हैं, और साथ में मोदी केयर बिल्ड कर रहे हैं और लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। तो मैं आप सबकी तालियों के बीच इनवाइट करने जा रहा हूँ ब्लैक ब्लैक डायमंड डायरेक्टर जी फ्रॉम धारीवाल। हैप्पी वेलकम सर, ओवर टू यू। थैंक यू सतिंदर सर, थैंक यू जी। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? जी सर, जी आ रही है। चलो, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। जैसे सतिंदर सर ने बताया, मेरा नाम गुरप्रीत सिंह मांगट है जी। बाय प्रोफेशन में टीचर हूँ। और आज टॉपिक बहुत बढ़िया है, मोटिवेशन। क्योंकि नॉर्मल इंसान को पता नहीं होता कि वो क्या कर सकता है। एक जो नॉर्मल आदमी है ना, उसके पास बहुत सारी पावर होती है, जस्ट वो अपने आप को पहचान नहीं पाता। और ये स्टैटिस्टिक्स भी हैं कि 1% लोग ही हैं दुनिया में जो अपनी काबिलियत को ढूंढ पाते हैं और उस प्रोफेशन में लगाते हैं जिनमें वो बेस्ट परफॉर्म करते हैं, वो सक्सेसफुल होते हैं। सो आज इन्हीं बातों पर हम डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं कि ये जर्नी कैसे शुरू हुई। क्योंकि किसी की भी जो जर्नी है वो सबसे अच्छी मोटिवेशन है, क्योंकि हर कोई इसको रिलेट कर सकता है कि ये बंदे अगर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मोदी केयर से पहले मैं कोई नेटवर्किंग बैकग्राउंड के से नहीं हूँ। मुझे कोई नेटवर्किंग का पता नहीं था। कंपनीज वाले आते थे, कई बार वो गोले बनाने शुरू करने उन्होंने पेपर पेन पे, और मैंने कहना कि ये कब उठ के जाए, अब ये पैसे मांगेंगे मेरे से। तो मैं ना बहुत इरिटेट होता था जब भी मुझे कोई नेटवर्किंग का प्लान समझाता था। तो ये गॉड्स प्लान होता है। और 5-6 साल पहले हुआ क्या कि मेरा नाल कंप्यूटर हार्डवेयर का काम है। मेरे टीचिंग जॉब के बाद मैं एक कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काम करता था, और उसमें बहुत अच्छा चल रहा था। पर 2014-15 के बाद ऑनलाइन मार्केट को काफी लोगों ने घर घर में पहुंच गई, और देखा गया कि जिस प्राइसिंग पे हमें लैपटॉप मिल रहा था उससे सस्ता ऑनलाइन लगा होता था। तो ये चीजें ना बहुत डिस्टर्ब कर रही थी कि कहीं ना कहीं कि यार ये बिजनेस किस और को जा रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो ये चीजें धीरे धीरे समझ आने लगी कि जो जायंट्स हैं इस इंडस्ट्री के, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के, वो जो एक्सपोर्टर है या जो इम्पोर्टर है, वो डायरेक्टली इम्पोर्ट करवाते हैं सामान और डायरेक्टली अमेजोन पे डालते हैं। बीच में सारे बंदों का जो मार्जिन है उनको नहीं मिल पाता, और इतना सस्ता ऑनलाइन चला जाता है। तो ये समझ आ गया था कि ये गेम जो है ना ज्यादा चिर चलने वाली नहीं है। जो दुकानें हैं ये कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन मार्केट इसको हिट करेगी। और आप सब भी इसको सही से समझते हो कि आज ऑनलाइन मार्केट में बहुत सारे लोग जो है वो मार्केट की बजाय वो ऑनलाइन कुछ ना कुछ सामान लेना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ सस्ता भी मिलता है और कन्वीनियंट है, आपकी चॉइस है, बहुत कुछ है। ये सिंपल सी बात है कि ये आने वाला जो टाइम है ना, जो हमारी बाइंग हैबिट्स हैं वो चेंज हो रही हैं। और धीरे धीरे इन मतलब सभी जो लोग हैं उनकी ये बाइंग हैबिट्स चेंज हो जानी है। जैसे कहते हैं ना कि कोडैक कैमरा, आज से कोडैक की जो आती थी रील वाली फोटोज हम खींचते थे, जो पुराने लोग हैं वो देखते होंगे। तो नए नए डिजिटल कैमराज आए तो उनकी क्वालिटी कोई अच्छी नहीं थी, और कोडैक ने अपने आप को में ईगो रखी कि हाँ भी ये मतलब जो डिजिटल कैमराज हैं ये हमारा मुकाबला कैसे कर पाएंगे। तो उन्होंने इस पे फोकस नहीं किया और अपना जो नॉर्मल
एनालॉग कैमरास थे, रील वाले, वही चलाते रहे। और धीरे धीरे डिजिटल कैमरास में इंप्रूवमेंट हो गई और मार्केट से वो बिल्कुल खत्म ही हो गए कोडैक वाले। तो सिंपल सी बात है कि जो लोग जो सिचुएशन है, जो मार्केट की डिमांड है, उसके हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर पाते, तो उनको मार्केट से आउट कर दिया जाता है। सो ये आने वाले फ्यूचर का बिजनेस है। अगर हम मोदी केयर की बात करें तो मोदी केयर 2015 में 15-16 में इसका टर्नओवर 100 करोड़ था। और ये अगर और भी जो नेटवर्किंग कंपनीज थी उस टाइम पे जो डोमिनेट करती थी इस इंडस्ट्री को, अगर उनकी बात करें तो उनके जो अच्छे अच्छे लीडर होते थे ना, उनका 100 करोड़ का टर्नओवर होता था ईयरली। तो लोगों ने कहना कि ये आपने कौन सी कंपनी चुन ली। तो करते करते ये आज जो हमने लास्ट ईयर क्लोजिंग की है वो 2000 करोड़ पे की है। तो ये मोदी केयर की जो है जर्नी है लास्ट 5 to 6 ईयर्स की। और जो आने वाला टाइम है, जो कंपनी का टारगेट है, जो हमने कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ डिस्कस किया है, तो वो 20,000 करोड़ का टारगेट है 2025 का। तो ये सेम एवरेज है जो 2015 से 21 तक कंपनी को 2000 करोड़ पे लेके आई, और 21 से 25 तक ये ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का टर्नओवर करेगी। और आप देख लो आपका शेयर कितना होगा। सो आने वाला टाइम बहुत ब्यूटीफुल है। और जब हमने शुरू किया था तो एक पर्सन मुझे मिले थे अमृतसर में। वो मेरे एक दोस्त के आगे फ्रेंड थे। वो उनका नाम था गुरमेल सिंह संधू, मेरी अपलाइन है, बहुत सारे लोग आप जानते होंगे उनको। तो उन्होंने मुझे मतलब कोई बात नहीं हुई, जस्ट इंट्रोडक्शन हुई, हेलो आई हुई। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि ये कुछ नेटवर्किंग में कर रहा है, तो कुछ नेटवर्कर्स होंगे आपके पास, तो उनको इंट्रोड्यूस करवा देना इनके साथ। तो मैंने कहा ठीक है, हमारा नंबर एक्सचेंज हो गया। तो नेक्स्ट डे वो आ गए हमारे पास, गुरमेल जी। उन्होंने सारा बात बताई और मैंने अच्छे हैं, अपनी मार्केट से भी लेके आने हैं, तो आप आपसे यूज कर लिया करेंगे, ये वाले प्रोडक्ट यूज कर। और नेटवर्किंग से मैंने बिल्कुल उनको मना कर दिया कि ये मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर सकता और ना ही मुझसे होनी है। तो ठीक है, उन्होंने बड़ा मतलब अच्छा रिस्पॉन्स दिया। नेक्स्ट डे वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि सर आप ना 6,000 रुपया निकालो, आपको मैंने मोदी केयर में ज्वाइन करवाना। मुझे पता ही नहीं था कि ये फ्री ज्वाइनिंग होती है नहीं होती है। तो मैं दुकान पे बैठा था अपने कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाली दुकान, उसका गला खोला तो उसमें पैसे पड़े थे कि 5,000 ही है सर, 5,000 ले लो। और उस समय जो मोदी केयर का प्रोडक्ट था वो लुधियाना से आता था, ना कोई डीपी था, ना कोई अमृतसर वाला ऑफिस था, कोई भी ऑफिस नहीं थे। सिर्फ तो और सिर्फ पंजाब में वो जो लुधियाना वाला ऑफिस है वहां से सामान आता था। तो 4-5 दिन बाद सामान आया, मुझे मैंने उसको खोलकर यूज कर, तो एक चीज तो श्योर हो गई थी कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। हम कई बार अपने बिजनेस में प्रोडक्ट्स को भूल जाते हैं, पर प्रोडक्ट्स हमारी बैकबोन है। और यही प्रोडक्ट्स की खूबियां गिनाते गिनाते हम, मेरे कोई भी जो करता, कोई भी वन ऑन वन प्लान करता हूँ, होम मीटिंग करता हूँ, उसमें मेरा 15 से 20 मिनट में प्रोडक्ट्स पे फोकस करता हूँ, उनकी क्वालिटी शेयर करता हूँ। और ये क्वालिटी कोई थ्रेटिकल क्वालिटी नहीं है, जो थ्रेटिकल नहीं है जो मैंने पढ़ी है, ये मैंने खुद यूज किया है और खुद अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप भी यही चीज करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि जो पर्सनल मैंने यूज किया उसमें कॉन्फिडेंस बहुत होता है। तो प्रोडक्ट्स मैंने फर्स्ट डे से यूज किए और मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैंने कुछ स्टडी किया कि मोदी केयर है क्या। तो मुझे उस दिन पता चला कि ये मोदी ग्रुप है, जिनका वर्थ अराउंड 65,000 से 70,000 करोड़ का वर्थ है। और मैंने वो सारी स्टडी की, इनकी और कंपनीज के बारे में देखा, तो ये मुझे एक विश्वास हो गया कि ये काफी अच्छे बैकग्राउंड से हैं मोदी ग्रुप। तो मैंने फिर गुरमेल जी मेरे पास आए, मैंने प्लान को समझा और मैंने उनको कमिटमेंट दी कि अगर आप कहते हो तो मैं 1 साल करके देखूंगा, इसके बाद देखेंगे कि ये बिजनेस चलता है या नहीं चलता। तो हमने फर्स्ट मंथ ही 36 लोगों को 5-5 हजार से 6-6 हजार से ज्वाइन करवा दिया। और वो कहते हैं ना, बिजनेस निकल पड़ा। तो यही है कि सोचने से, अगर मैं सोचता रहता हूँ कैसे करना, कैसे होगा, क्या होगा। और ये बिजनेस में सबसे जो अच्छी चीज है ना, यही है कि अगर आप इसको जितना करोगे उतना आप
इजी महसूस करोगे, जितना आप सोचोगे उतना इसको टफ महसूस करोगे। तो अगर आपने आज ही शुरू किया है ना, या जो न्यू पर्सन्स हैं, आप इसको करो, आप इसको निकलो, लोगों से बात करो, आपको बहुत इजी लगना शुरू हो जाएगा। और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इसको निकलो। तो मेरा दूसरा या तीसरे मंथ का चेक 25,000 रुपया था इसमें। और मैं कहता हूँ कि ये सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है जब आपके पास पैसा आता है। तो लोगों का एक टीम खड़ी करनी बहुत जरूरी होती है। वो मैंने टीम खड़ी की और उससे ये आगे चलता गया और आज मैं इस लेवल पे हूँ कि आज मुझे इनवाइट किया गया है कि आपको एक मोटिवेशन लेक्चर दिया जाए। तो मोटिवेशन सिंपल सी बात होती है, कोई बंदा किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता, वो अपने आप को खुद ही मोटिवेट करता है। वो अपने आप से बात करता है, उसको अपनी लाइफ में चाहिए क्या। और सबसे बड़ी बात होती है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आप सब कुछ कर सकते हो। मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ कि एक बार ना सिकंदर और पोरस की आपने वो सुनी होगी, वॉर की कहानी। और एज पर यूरोपियन हिस्ट्री सिकंदर ने मतलब पोरस को हरा दिया था और उसमें 3 उनकी वॉर्स हुई थी। और इंडियन हिस्ट्री में कहते हैं कि सिकंदर पोरस की जो जंग के बाद वो मतलब लड़ाई के काबिल ही नहीं रहा था, उसका इतना नुकसान हो गया था। तो कहते हैं कि पोरस के पास ना सिकंदर के पास एक वो होता था, उसका एक कहते हैं ज्योतिष होता था, एस्ट्रोलॉजिस्ट होता था, वो उसकी सलाह मानता था। तो जब सिकंदर पोरस से करने गया तो उसने ना, मैं क्या मुझे पता है, तो उसने कहा कि सिकंदर तो ये युद्ध ना लड़, ये उसमें तुम्हारी हार हो जाएगी। तो वो बहुत गुस्से में आ गई फौज। और मैं वो पुरुष से, हाँ, उसने बड़े गुस्से में ना उसको कह दिया कि ये ज्योतिषी जो एस्ट्रोलॉजिस्ट है, इसको ना आप बंद कर दो, इसको जेल भेज दो, ये इसकी प्रेडिक्शंस गलत हो चुकी हैं। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, जो आपने करना है करो, पर आप मुझे अपने हाथों को छापे दे दो, अपनी लकीरें, हाथ की लकीरों के ना छापे दे दो, कार्बन प्रिंट्स दे जाओ। तो ऐसे ही हुआ, वो अपने हाथों की लकीरों के वो दे गया, प्रिंट्स दे गया। और जब बहुत भयानक युद्ध हुआ, 2 युद्ध हुए, तो वो सिकंदर जो है वो जीत के वापस आया। तो उसने फिर ज्योतिष को बुलाया कि देख ला, मैंने आपको कहा था कि मैं युद्ध जीत जाऊंगा और मैंने जीत लिया है। तो उसने फिर कहा कि आप अपने हाथों की लकीरों के मुझे प्रिंट दो। वो दिखाया उसको कि देखिए राजा जी, आपकी जो हाथों की लकीरें थी ना, वो उस टाइम कह रही थी आप हार जाओगे, क्योंकि आपकी हाथों की लकीरें है ना, वो ये कह रही है कि आपने युद्ध जीत गए हो। तो सिंपल सी बात है कि आपकी जो लकीरें थी वो तो जो कह रही थी ठीक, पर आपका इरादा इतना मजबूत था, आपका डिसीजन इतना स्ट्रांग था कि आपने अपने हाथों की लकीरों को भी चेंज कर लिया। तो ये जो चीज है ना कि बंदा आपकी जो भी किस्मत में लिखा है, कई बार लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत में नहीं है, मेरी किस्मत में वो नहीं है। तो अगर आपका इरादा मजबूत है तो आप अपनी किस्मत भी बदल सकते हो, आप अपनी हाथों की लकीरें भी बदल सकते हो। जस्ट आपका इरादा इतना मजबूत होना चाहिए कि आप बड़ी से बड़ी चीज कर सकते हो। और कई बार लोगों को होता है, हम यहाँ पर बात करते हैं कि आप यहाँ पे आके 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इवन की सुरेखा भार्गव जी 1.25 करोड़ रुपया एक मंथ का कमा रहे हैं। तो वो चीजें ना कई बार लोगों को हजम नहीं होती। वो लोग कहते हैं मैं इतना कमा पाऊंगा, नहीं कमा पाऊंगा। सिंपल सी बात है, एक बार क्या होता है, एक बंदा ना वो मछली पकड़ रहा होता है, तो जब कांटे में बड़ी मछली आती है ना, उसको फिर दरिया में फेंक देता है और जो छोटी मछली है उसको रख लेता है। तो एक साथ में एक सज्जन था, वो उससे पूछने लगा कि हाँ जी सर, ये क्या कर रहे हो, जो बड़ी मछली आती है उसको आप फेंकी जा रहे हो, जो छोटी है वो आप रखी जा रहे हो। तो वो कहता है कि मेरे घर में ना वो फ्राई पैन जो है ना वो छोटा है, उसमें बड़ी मछली पकती नहीं है, इसलिए मैं बड़ी मछली फेंक रहा हूँ। तो उसने कहा कि आप वो फ्राई पैन बड़ा कर लो। सिंपल सी बात है, ये सोच बड़ी करने का बिजनेस है कि ये अगर आप इसमें जितना चाहो उतना कमा सकते हो। आप अपने फ्राई पैन, जो आपका थॉट प्रोसेस है, उसको फ्राई पैन तो उसको बड़ा करना है। और एक और स्टोरी इसके साथ ही मैं सुनाता हूँ कि मैंने एक बुक में पढ़ा था, उसमें क्या लिखा था कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स जो है ना,
उसने स्वर्ग और नर्क से जोड़ के लिखे थे। उसने लिखा था कि देखिए कि अगर एक जो हमारी डेथ है, हमारी मौत है, अगर वो एक डीप स्लीप है, तो हमारी जैसे हम सपना देखते हैं, ड्रीम देखते हैं, तो क्या होता है कि जो हमने दिन भर सोचा होगा, जो दिन भर काम किया होगा, उसमें वो हम सब कॉन्शियस माइंड वही उसमें ड्रीम्स में वो घूमता है, जो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में होता है। और अगर उसने कहा कि अगर जो डेथ है ना वो एक डीप स्लीप है, तो जो आदमी ने सारा दिन सारी उम्र उसने किया है, अगर वो अच्छे काम किए हैं, उसके विचार अच्छे थे, तो वो उसका जो उसकी नेक्स्ट लाइफ है वो उसकी थॉट प्रोसेस वो डीप स्लीप में जाएगी, और जो उसका सब कॉन्शियस माइंड है उसमें घूमती रहेगी। अगर किसी ने अच्छे काम किए हैं, अच्छी सोच का वो मालिक था, तो वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। अगर वो जो उसका थॉट प्रोसेस नेगेटिव था, वो लोगों के बारे में बुरा ही सोचता रहा, अपने आप को कोसता रहा, तो अल्टीमेटली वो डीप स्लीप के बाद कहाँ जाएगा? वो जाएगा नरकों में, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड उसमें। उसने तो कहता है कि मुझे पता ही नहीं स्वर्ग नरक क्या होता है, पर मैंने अपनी लाइफ में ये कंक्लूजन निकाला है कि अगर मौत डीप स्लीप है, तो हम जो लाइफ में सोचते हैं, हमारी आफ्टर जर्नी, जो डेथ के बाद जर्नी है, वहां वही घूमती है। तो ये चीज मुझे बहुत हिट की कि कभी भी अपने माइंड में जो है ना नेगेटिव थॉट या अपना जो भी चीज है वो नहीं लानी चाहिए। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, उस बंदे ने तो अपनी सारी लाइफ का निचोड़ निकाल के रख दिया। और आप अगर सही सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, बस ये सोचते हो कि मैं कर सकता हूँ, तो आप हमेशा सक्सेसफुल हो सकते हो, 101% सक्सेसफुल हो सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि जो आपके बिजनेस को अपने आप को बिल्ड करनी है। देखिए ये जो है ना, जब हम किसी को मोदीकेयर साइन करते हैं, तो वो मोदीकेयर को साइन नहीं करता, वो है ये मुझे कहीं लेके जा सकता है कि नहीं जा सकता। और बिलीफ लेवल कैसे बनता है? वो आपकी थॉट प्रोसेस से बनता है कि आप कितना उसमें मतलब कितना आपको विश्वास है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। हमने जब किसी भी को भी मोदी के ज्वाइन करवाते हैं, हम क्या करते हैं? प्लान समझाते हैं, डेमो करते हैं, पर सबसे बड़ी चीज क्या है? हम क्या करते हैं? अपना बिलीफ लेवल ट्रांसफर करते हैं। अगर हम बिलीफ लेवल ट्रांसफर करने में कामयाब हो जाएं, तो वो बंदा 101% मोदी के आपके साथ करेगा। पर बिलीफ लेवल ट्रांसफर कैसे होगा? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? खुद पे काम करना पड़ेगा। अगर खुद पे आपको अपना बिलीफ लेवल स्ट्रांग हो जाएगा, तो अगले बंदे को साइन करवाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो यही चीज है, ये हमने किया। और करते करते 1 साल के बाद अल्टीमेटली 30 से 40-50 हजार की इनकम जो थी, तो ये बिलीव आ गया कि अब मोदी के से हम पैसा कमा सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और जो कंपनी ने इनिशिएटिव लिए, डीपीज खोलने शुरू कर दिए, बहुत सपोर्ट की, तो ये चीज और हमारे बिलीफ लेवल को बढ़ाती गई। तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं जो शॉप है उस पे एम्प्लॉयज की गिनती बढ़ा दूंगा, और मैं स्कूल के बाद जो 4-5 घंटे है फुल टाइम वो मोदी के दूंगा। तो वो किया और ग्रुप बढ़ने लगे। और अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं 4 से 5 फॉरेन टूर ले चुका हूँ मोदी केयर से, और इनसाइड इंडिया मैंने 7-8 टूर ले चुके हैं मोदी केयर। ये लाइफ ना ड्रीम होती थी हमारी कि घूमना फिरना, और घूमना फिरना किसको अच्छा नहीं लगता अगर पैसा कोई और खर्च रहा है। तो ये चीजें बहुत अंदर से एक बड़ी बढ़िया सी फीलिंग आती है, जब जैसे अभी गोवा का टूर है, थाईलैंड का टूर है, और यूरोपियन क्रूज है, तो उसकी जब फोटो हम देखते हैं ना, तो विजुलाइज करते हैं कि हाँ हम यहाँ जा रहे हैं 2023 में। तो अंदर से एक्साइटमेंट आती है, वो काम करने की एक्साइटमेंट आती है, वो अपनी टीम को साथ में उन टूर्स के साथ उनके साथ एंजॉयमेंट की फीलिंग आती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी टीम से उन टूर्स पे क्वालिफाई करवाएं और इकट्ठे घूमें। क्योंकि ये बिजनेस घूमने का, लोगों से बात करने का, लोगों को खुशियां देने का बिजनेस है। अगर आप ये चीजें फील कर पाओ, तो ये बहुत इजी है। देखिए स्ट्रगल नीचे है, ऊपर अगर आप एक बार सक्सेसफुल हो जाओगे ना, आप सक्सेसफुल हो गए, तो लोग आपसे मतलब खुद ज्वाइन करेंगे। ये जो नीचे वाली स्ट्रगल है, ये सबको करनी पड़ती है।
और ये स्ट्रगल ही जो है ना, जैसे कहते हैं ना, डायमंड बनने के लिए कितने मतलब टेम्परेचर, हीट का सामना करने के बाद एक डायमंड बनता है। तो वो जो लोगों की ना है, लोगों के साथ मिलने का पेन है, लोगों से ऑर्डर निकालने का पेन, ये तो आपको लेना पड़ेगा, ये पार्ट ऑफ बिजनेस है। और इससे घबराना नहीं कभी भी। वो हमारे एक लीडर कहते होते थे कि देखिए, कई बार आप गाड़ी से जा रहे हो तो आपका टायर पंचर हो गया, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं होती, उसे जस्ट कहना चाहिए अपने आप को, रिलैक्स, इट्स द पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे आपने अपने आप को बुखार हो गया, आपके बच्चों को बुखार होगा, तो कभी पैनिक करने की जरूरत नहीं होती, आपने आप से खुद कहना चाहिए कि रिलैक्स इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। और ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स कई बार लाइफ में आते रहते हैं, लाइट चली गई, गर्मी बढ़ गई, तो हम कई बार इरिटेट हो जाते हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो हमेशा ये कहना चाहिए, रिलैक्स, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और ऐसे ही हमारे बिजनेस में है, कोई लोग ना करता है, लोग कहता है कि हाँ भी ये नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो अपने आप को कभी भी डीमोरलाइज नहीं करना चाहिए, अपने अंदर वो नेगेटिव वायरस क्रिएट नहीं करना चाहिए, जस्ट अपने आप से एक ही बात करनी चाहिए, रिलैक्स, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। सो ये बात याद रखना सभी लोग, कि आगे से कोई नेगेटिव पास करता है और आपके साथ साइन नहीं हो रहा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सबके साथ ही होता है। तो इसे अपने सिर्फ 2 वर्ड्स अपने मन में कहने हैं, रिलैक्स, इट्स द पार्ट ऑफ बिजनेस। कोई बात नहीं, ये होना ही है, ये पार्ट ऑफ बिजनेस है। तो आप अगर ये मूल मंत्र याद रख लोगे ना, तो आपको लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। तो ये चीजें जो है ना, ये अपने आप पे काम करना, अब मोटिवेशनल जो है, हमारे यूट्यूब पे बहुत लोग भरे पड़े हैं, उनको सुनना, बुक्स पढ़ना, ये आपको बिल्ड करेगा अंदर से। तो अब जब आपका बिलीफ लेवल स्ट्रांग होगा, आपका थॉट्स अच्छे होंगे, तो आप किसी के साथ भी बैठोगे ना, तो आपको उसको साइन करने में जरा भी देरी नहीं लगेगी, क्योंकि आपका ऑरा होगा एक, वो ऑरा जो है ना, वो लोग पहचान जाते हैं कि वो ऑरा है। जैसे कोई धार्मिक बंदा हो, वो कोई बात भी ना करे, तो उसकी कंपनी आपको बहुत अच्छी लगती है कि हाँ, इसके साथ बैठने में मजा आ गया। तो वो ऑरा होता है हर एक का, वो थॉट प्रोसेस का ऑरा होगा। आप किसी के साथ भी बैठोगे जाके, तो वो आपको साइन करेगा, 101% साइन करेगा। और जैसे नया जो प्लान आया है, मैं उसकी बात जरूर करूंगा कि 2025 में जो कंपनी ने 20,000 करोड़ का टारगेट लिया है, उसमें ये प्लान बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है। पीछे कुछ कंपनीज हैं, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसमें कुछ मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का कुछ उन पे केस हुआ, तो मैं ले लेता हूँ। कुछ कंपनी के लीडर्स हैं, इंडस वीवा जैसी कंपनी, उसके कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने क्विट किया वो कंपनी। तो उन लीडर्स के साथ मेरी बात हुई, तो मैंने कहा कि आप सर मोदी केयर का प्लान तो देखो एक बार। तो मैंने उनको प्लान दिखाया, उसकी बारीकियां सारी समझाई, तो उनकी वर्डिंग थी कि इससे बढ़िया प्लान हम भी सर्च कर रहे हैं अपने सराउंडिंग में, पर इससे बढ़िया प्लान मार्केट पे नहीं। और ये मोदी केयर की खासियत है कि जो अब ग्लोबल प्लान आया है ना, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है मार्केट में। और 60 पीवी जो है वो की है हमारी इस बिजनेस को बिल्ड करने में। आप 60 पीवी करते हो, अप्रोक्सीमेटली एमआरपी से 50% आपको कम दाम पड़ते हैं। और आपको एक 20 लोगों का ग्रुप ही तैयार करना है। कोई भी आज जो नया बंदा आया है ना इस मीटिंग में, तो उसको मेरी यही एडवाइस है कि आपने जस्ट 20 लोगों की एक टीम तैयार करनी है और 1200 पीवी करने हैं। आपके घर में 6,000 से कम 6,000 रुपया अपना शुरू हो जाएगा, और ये एक बहुत बड़ी चीज है। और मोदी केयर में अगर आपको 10,000 आ रहा है ना, तो आप कभी मोदी केयर को छोड़ोगे नहीं। और इसमें 10,000 कमाना ही टफ होता है, 10,000 से 1,00,000 जाना बहुत ईजी होता है। और ये बस डिसाइड कर लो आप कि मैंने वो 20 लोगों की एक टीम बनानी है, क्योंकि ये टीम बनाने का बिजनेस है। अगर आपने 20 लोगों की टीम बुला ली, तो 2,000 बंदों की टीम भी बनेगी। बस 20 लोगों की टीम बनानी है और 1200 पीवी करनी है। देखिए, कोई भी मोदी केयर में सक्सेसफुल होने के लिए 3 पॉइंट्स है, ए, बी और सी। ए जो है ना, यहाँ से बी तक जाने में हो सकता है आपको साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए।
और बी से सी, सी है सक्सेसफुल होने वाला पॉइंट, जहां पर आपकी अर्निंग आप जानना चाहते हो बी, ए से बी तक जाने के लिए इतना ही टाइम लग गया, ये एक इंपॉर्टेंट ही नहीं करते हैं, फिर रुक जाते हैं, 2 महीने करते हैं, फिर रुक जाते हैं। तो ये आपने डिसाइड करना है एक बार, फिर रुकावट आए तो क्या कहना है, रिलैक्स, इट्स द पार्ट ऑफ बिजनेस। आपका डिसीजन स्ट्रांग होगा। और बी से फिर सी की जर्नी जस्ट 6 से 12 महीने की है। मोदी केयर की इसकी प्रायोरिटी की है कि किसी का बर्थडे आ गया, घर में कोई झगड़ा, मोदी केयर ना छूट जाता है कि नहीं आज नहीं करना जी, आज तो ये काम हो गया, आज नहीं करना, आज तो बीवी के साथ बनूंगा। मुझे ये बताइए कि जो भी आप जॉब कर रहे हो या दुकान है, कोई बिजनेस है, उससे मेरी लाइफ में जो मेरी प्रायोरिटी है ना, वो मोदी केयर है। लेकिन लाइफ में कुछ प्रायोरिटी सेट करनी होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी है, जो आपकी फैमिली है, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। देखिए उससे ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि फैमिली के लिए आप सब कुछ कर रहे हो। सेकंड प्रायोरिटी एटलीस्ट आप कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, जो वो कशु नहीं है, पर आपके पास पार्ट टाइम भी है, वो जो सावधान इंडिया वाला टाइम है, साथ गप्पे मारते हो। अब अगर आपने 2 साल ही नए प्लान में मोदी केयर को दे दिया ना, आपको सारी उम्र काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। और एटलीस्ट थर्ड नंबर पे तो आप मोदी केयर को रख सकते हो ना। ये दोनों चीजों के बाद थर्ड पे आपने मोदी केयर रखना है। उसके बाद कोई भी चीज जाए, कुछ आ गया, तो उसकी प्रायोरिटी नीचे, एटलीस्ट मोदी की प्रायोरिटी ऊपर रखोगे तो आपको भी मोदी के ऊपर रखेगा, आपको इतना पैसा देगा कि आपकी लाइफ और आपकी जो बच्चों की लाइफ है वो भी सुधर जाएगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारा जो टारगेट है कि 2025 तक कम से कम 10 लाख मंथली तो आना ही चाहिए मोदी से। तो ये विजन लेके चले हैं कि इतना पैसा होगा तो लाइफ एक कंफर्टेबल है। और कहते हैं ना कि आज की डेट में 1 लाख रुपया भी लोगों को कम पड़ रहा है, जो महंगाई हो रही है। तो ये महंगाई और भी आने वाली है। और कुछ लोग वो इस महंगाई से चू चू करेंगे, हाँ चू है ठीक है, पर वो आपका एक ही सोल्यूशन है, आपने इनकम को बढ़ाना है। सिंपल सी बात, मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक बार एक ना कोई शॉप थी, उसके बाहर ना एक कुत्ता बैठा था। तो कस्टमर उस शॉप से कुछ सामान ले रहा था और कुत्ता ना छोटी सी चू की आवाज निकालता है, चू। तो वो कस्टमर ना घबरा के पूछता है इसको क्या हुआ। तो वो जो दुकानदार होता है, शॉपकीपर होता है, कहता है कोई बात नहीं, इसको आप रहने दो, ये इसकी टेंशन ना लो। तो फिर थोड़ी देर बाद वो चू करता है कुत्ता, तो कहता है नहीं नहीं टेंशन ना लो आप इसकी। वो तीसरी बार फिर चू करता है, तो वो ना जो कस्टमर होता है, वो दुकानदार के सामने ये सामान फेंक के कहता है कि उसको कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे बता नहीं रहा, वो चू चू करी जा रहा है। तो वो कहता है कि जहां पर वो बैठा है ना, एक छोटा सा कील है नीचे, वो जब उसको चुभता है तो चू की आवाज आती है। तो वो कहता है कि ये उठ क्यों नहीं जाता यहाँ से, इतना चुभ, कहता है इतना नहीं चुभ रहा कि उठ जाए। सो सिंपल सी हमारी भी बात है कि महंगाई बढ़ जाती है, तेल बढ़ जाता है, घर का बजट ऊपर जा रहा है, तो हम चू चू तो करते हैं, पर उसका सोल्यूशन क्या है कि हमने उसका एक अल्टरनेट बिग इनकम खड़ी करनी है, जिससे वो चू चू खत्म हो जाए। वो चू चू नहीं खत्म हो सकती, वो जो प्रॉब्लम्स है वो रहनी है। जस्ट हमारे पास एक सोल्यूशन है, हमने अपनी इनकम को ही बढ़ाना है। वो चू चू के लिए वो खड़ा होकर दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। अगर वो हिम्मत है आपके पास तो मोदी केयर आप बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप इससे बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। तो ये चीजें हैं। बाकी लाइफ में जो है ना, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वगैरह वगैरह चलती रहेंगी, और आप इसके बीच ही आपको सारा बिजनेस करना पड़ेगा। लास्ट में एक आपको और दूंगा स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी, उसके बाद समराइज करते हैं
देखिए एक बार राजा होता है, वो अपने घोड़े को ना पानी पिलाने जाता है। तो वो पुराने जमाने में ना वो टिंडों वाले कुएं होते थे, वो जो गोल गोल घूमते थे, नीचे से पानी लेके ऊपर फेंकते थे आके। तो राजा वो एक किसान के पास होगा और कहता है कि मेरे घोड़े को प्यास लगी है, वो प्लीज आप ना इसको मतलब वो टिंड घिड़ो और जो कुआं है उसको चलाओ और मेरा जो घोड़ा है वो पानी पी ले। तो हुआ क्या, वो जब उसने वो कुआं चलाना शुरू किया तो उसमें चू चू की आवाज आई, तो घोड़ा डर के ना पीछे आ गया। फिर वो पीने के लिए गया, फिर चू चू की आवाज आई, घोड़ा डर के पीछे आ गया। तो राजा ने गुस्से से कहा कि ये ना अपना चू चू बंद कर ले, मेरे घोड़े ने पानी पीना है। तो जो किसान था उसने हाथ जोड़ दिए कि सर ये चू चू है, ये चू चू तो आएगी, इसके साथ ही घोड़े को पानी पीना पड़ेगा। और लाइफ भी ऐसी है सर, हर एक की लाइफ को कभी भी वो 100% स्मूथ नहीं हो सकती, वो एनवायरनमेंट नहीं मिल सकता कि अब ये 100% फेवरेबल एनवायरनमेंट है और आप मोदी कर बिल्ड कर लो। लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो आते रहेंगे, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, पर वो जो चू चू आपकी लाइफ में है ना, उसके साथ ही आपको मोदी कर बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आप फेवरेबल टाइम का वेट करते रहोगे, वो एक्सक्यूज देते रहोगे अपनी अपलाइन को भी, आज ये हो गया जी, आज वो हो गया, कल ये है, कल वो है, तो आप कभी भी बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाओगे। जस्ट आपने इस चूचू के साथ ही सारा बिल्ड करना है और ये सारी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट हो जाएगी। सो जितनी भी कंक्लूजन है, मतलब ये जो बात आज हम कर रहे हैं, उसका मेन कंक्लूजन जो सिट्टा निकलता है वो यही है कि अगर आपने मोदी केयर में सक्सेसफुल होना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा, अपना बिलीफ लेवल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बिलीफ लेवल स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट्स को 100% यूज करना पड़ेगा, उसकी क्वालिटीज को खुद महसूस करना पड़ेगा, तभी वो प्रोडक्ट्स की जो बिलीफ लेवल है वो लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। सेकंड क्या है, आपके जो अपलाइंस हैं, आपके जो लीडर्स हैं, उनको सुनना पड़ेगा। आप जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी कंपनी करनी पड़ेगी, अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, अपना फ्राइपिंग चेंज करना पड़ेगा कि आप अपने आप को वो फील करवा पाओ कि इस बिजनेस से आप लाखों कमाने वाले हो। तो यही चीज आपने अगले बंदे को समझानी है कि हाँ भी लाख लाख रुपया कमाना है तो इससे बिजनेस राइट ट्रैक है, इससे आप बहुत पैसा कमा सकते हो। थर्ड क्या है, आपने कुछ भी बुक्स, क्योंकि बुक्स जो है ना वो आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं, आपका थॉट प्रोसेस चेंज कर सकती हैं। छोटी सोच वाला आदमी कभी नहीं बड़ा काम नहीं कर सकता, वो सोच को बढ़ाने के लिए बुक्स, जो भी वीडियोस हैं वो आपको देखनी पड़ेगी, वो सक्सेस स्टोरीज सुननी पड़ेगी। वो अगर आप सुनोगे आप 101% इस बिजनेस में कामयाब हो पाओगे। और जो लास्ट में चीज है कि कभी भी अपने आप पे डाउट मत करना कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जब हम ये चीज सोचते हैं ना मैं नहीं कर सकता, तो ब्रेन जो है ना वो शट डाउन कर देता है हमारा। और सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई घर बनाना है, गाड़ी बनाना है, तो लेनी है, तो अगर आप सोच लेंगे ना कि ये मेरे से नहीं होगा, तो ब्रेन बिल्कुल शट डाउन कर देगा। अगर आप ये सोचोगे ना मैंने घर बनाना है या गाड़ी लेनी है, तो थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज आएंगे आपके दिमाग में, ऐसा हो सकता है, यहाँ से पैसा अरेंज हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो आपने इसको सोचना है कि मोदी केयर में बहुत बड़ा करना है, तो आपका ब्रेन भी आपको वो आइडियाज देना शुरू कर देगा कि कैसे आपने इसको बड़ा करना है। अगर आपने ये सोच लिया कि हाँ भी ये मेरे बस का बात नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आपको आपके मन में कभी भी आइडिया भी नहीं आएंगे और सच में आप कर भी नहीं पाओगे। तो ये सोच से ही शुरू होता है। सो आप आज ये मैं इस सेशन में ये चीज आपको मैं देके जा रहा हूँ, ये अपने पल्ले बांध दीजिए कि आपने आज से सोचना है कि मैं मोदी केयर में बहुत अच्छा करने वाला हूँ और ये मैंने करना ही करना है। जब आपने डिसाइड कर लिया तो आपकी जर्नी जस्ट 6 से 12 महीने की रह जाएगी 1 लाख प्लस इनकम पे जाने के लिए। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। बैक टू द हाउस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच गुरप्रीत सर। आपने बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया कि कैसे हम मोटिवेट रहकर हम अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया आपने पॉइंट बताए। बिलीफ लेवल बढ़ाना बहुत जरूरी है दोस्तों अपना। बुक्स पढ़नी, जैसे सर ने बताया, बुक्स पढ़नी बहुत जरूरी है। डाउट नहीं कभी करना अपने आप पे। यहाँ पर डाउट आ जाता है ना, तो वहां पे फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। डाउट बिल्कुल नहीं करना है।
सर ने बता दिया भी आने वाला टाइम जो है डायरेक्ट सेलिंग का, मोदी डायरेक्ट सेलिंग का है आने वाला टाइम। और मोदी केयर कंपनी 2025 में 20,000 करोड़ का दोस्तों टारगेट ले चुकी है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ही बढ़िया हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, अभी हमारी कंपनी 2025 तक 20,000 करोड़ की टर्नओवर ले जाएगी दोस्तों। तो सर ने बताया टीम बनाना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, और हमारा डिसीजन दोस्तों बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अपना सर ने जैसे बताया अपना फ्राई पैन बड़ा करना है दोस्तों, हमको अपनी सोच बड़ी करनी है। जैसे हमारे सुनील मोदी जी भी कहते हैं, सोच बदलो, खुद को बदलो और दुनिया बदलो। हमको अपनी सोच बदलनी है, फिर खुद को बदलना है, और फिर दुनिया बदलनी है। तो पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव रहना है। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन गुरप्रीत सर। तो इसी के साथ दोस्तों हम आज की मीटिंग यहीं ओवर करते हैं। गुड मोदी केयर मॉर्निंग।